नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना से। 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद अब इंडिया गठबंधन, जिसको मैं पहले ही कह चुकी हूं कि इंडिया अलायंस सिर्फ दिखावे का अलायंस है, इसका कोई वजूद नहीं है, धरातल पर यह कुछ काम नहीं करेगा। और कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही थी कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले उनके नतीजे आ जाएं, उसके बाद वो इस बैठक को बुलाए। इसकी आखिरी बैठक इंडिया अलायंस की 1 सितंबर को हुई थी। 3 महीने के बाद अब 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। साफ साफ कह दिया कि हम इस बैठक में नहीं आ सकते। और किन्होंने इनकार किया? नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बैठक में आने से इनकार कर दिया। और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, जेडीयू ने यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने तो साफ साफ राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया। कहा कि इस गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। नीतीश कुमार एक सर्वमान्य नेता हैं, उन्हें इसका नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के लिए उदारता दिखानी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। नीतीश कुमार ने ही इंडिया अलायंस को जोड़ा था, सभी पार्टियों को एक साथ लेकर आए थे। ये नीतीश कुमार की सोच थी बीजेपी को हराने के लिए, ताकि सभी विपक्षी दल साथ आ सकें। यानी साफ कह रही कि कांग्रेस के नेतृत्व पर अब जेडीयू को, नीतीश कुमार को कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अब कांग्रेस को बैकफुट पर आ जाना चाहिए, कांग्रेस को पिछली सीट पर आ जाना चाहिए। ये बैठक बुलाई गई जब 4 राज्यों के नतीजे आए और सिर्फ कांग्रेस को तेलंगाना में जीत मिली। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसे हार का सामना करना पड़ा। विपक्षी दल के नेता पहले से ही तिलमिलाए बैठे थे। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जिस तरह से सीटों का ऐलान किया, कांग्रेस ने अखिलेश यादव की पार्टी को बाहर कर दिया। उसके बाद अखिलेश यादव के लिए क्या क्या कहा गया, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई गई। इसके बाद अब इस अलायंस में आने से, इसकी बैठक में शामिल होने से अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिमाग लगाया था। उसने सोचा कि इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बैठक क्यों नहीं हुई? मैं आपको पहले ही कह रही थी, कोई कॉन्क्रीट फैसला तब तक नहीं होगा जब तक इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि अगर वो जीत गई 2 से 3 राज्यों में तो उसके बाद उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, और इसीलिए वो इस बैठक को लगातार टाल रही थी। आपको याद होगा, कुछ समय पहले नीतीश कुमार ने एक सभा में कहा भी था कि कांग्रेस पार्टी अब इंडिया अलायंस पर ध्यान नहीं दे रही, उसने इसको छोड़ दिया है, उसको इससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ विधानसभा चुनावों में व्यस्त है। लेकिन क्या इस व्यस्तता के बीच इंडिया अलायंस की बैठक नहीं बुलाई जा सकती? ये बात नीतीश कुमार ने कही थी। अब कांग्रेस ने जब ये बैठक बुलाई तो इसके बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने मन से दिन तारीख तय करके बैठक बुला दी? मतलब अभी भी कांग्रेस का जो रवैया है ना, जो एरोगेंस है, वो नहीं जाता। आपने घटक दलों से बात नहीं की। और सोचिए, इस बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं अपने राज्य के, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होते हैं, दूसरे तीसरे दर्जे के नेता तो शामिल नहीं होते। आपने उनसे चर्चा करने की, उनकी एक तारीख तय करने की, उनकी कन्वीनियंस की कोई जरूरत नहीं समझी। कांग्रेस का यही एरोगेंस है जो इन पार्टियों को मंजूर नहीं है। ममता बनर्जी ने क्या कहा? किसी ने मुझे इस बैठक के बारे में नहीं बताया, ना ही इस संबंध में मुझे कॉल करके सूचित किया गया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ बंगाल में मेरा 6 से 7 दिन का कार्यक्रम है, मैंने कई योजनाएं बनाए हैं, अगर वो मुझे बुलाते तो मैं ये योजनाएं क्यों बनाती, मैं क्यों जाती। तो अब ये सोचिए, साफ कर दिया ममता बनर्जी ने कि वो नहीं आ रही हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं। उधर अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा था कि इस गठबंधन में रहना है या नहीं, इस पर हम विचार करेंगे। अब जो हाल है, ममता बनर्जी ने मना कर दिया, नीतीश कुमार ने मना कर दिया, अखिलेश यादव ने मना कर दिया, स्टालिन आ नहीं रहे हैं। इस इंडिया अलायंस का क्या होगा? अब कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ेगा। इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो बहुत नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि विधानसभा चुनावों के दौरान 3 महीने तक कोई बैठक नहीं हुई, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ इस बैठक में अगर काम हुआ है, अगर इंडिया अलायंस ने किया है, तो मैं कहती हूँ ना, एक नाम तय कर लिया है इंडिया अलायंस, और एक इन्होंने क्या किया, इन्होंने 14 एंकर्स पर बैन लगा दिया था। वो भी इनका बैन अब धराशायी हो चुका, उसका कोई वजूद नहीं रह गया। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम ये बैठक बुलाएं,
सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्षी दलों को जो पहले ही स्वीकार नहीं कर रहे थे राहुल गांधी का नेतृत्व, वो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? जो लोग साथ में आकर बात नहीं कर सकते हैं, जो लोग साथ में बैठ नहीं सकते, मैं कह रही हूँ चलिए छोड़ दीजिए, कोई निर्णय होता, कोई फैसले होते, कोई रणनीति बनती, छोड़ दीजिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए भी साथ नहीं आ सकते हैं, जो लोग हेडलाइन बनाने के लिए भी साथ नहीं आ सकते हैं, जो लोग इस बात को भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि हमारा एक दल हारा है तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं, ये संदेश हम देंगे 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, वो साथ मिलकर किससे मुकाबला करेंगे? नरेंद्र मोदी से। वो साथ मिलकर नरेंद्र मोदी से मुकाबला करेंगे, जो साथ में बैठकर चाय नहीं पी सकते हैं। दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया था, फिर उसके बाद कहा गया कि यह अनौपचारिक बैठक है। अब बैठक में औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है? जब बड़े नेता शामिल होंगे तो वो अनौपचारिक किस तरह की होगी, ये भी समझ से परे है। इस तरह से समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस बनने से पहले मैंने शुरू से कहा है कि ये खत्म है, इसका कोई वजूद नहीं। अब देखिए इसकी बैठक कब तय होती, कब होती है, लेकिन होना कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जो 7 से 8 सीट मिल रही थी उसे 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अब जो क्षेत्रीय दल हैं वो बार्गन करेंगे, वो कांग्रेस की बाह मरोड़ेंगे, वो कहेंगे जो पहले से बात कही जा रही थी, ये बात उमर अब्दुल्ला ने भी कही थी, ये बात अखिलेश यादव ने भी कही थी कि जहां पर जो क्षेत्रीय दल मजबूत है कांग्रेस उसको लड़ने दे, उसको अगुवाई दे, उसको आगे जाने दे। तो इस तरह से सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस के वोट ही क्षेत्रीय दलों को मिले, जहां जहां क्षेत्रीय दल बढ़े हैं वहां वहां कांग्रेस पार्टी खत्म हुई है। ये देख लीजिए, सारे राज्य सामने हैं आपके, चाहे आप उत्तर प्रदेश देखिए, चाहे आप बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, आप कोई भी राज्य देखिए, जहां जहां पर क्षेत्रीय दल बढ़े हैं वहां वहां पर कांग्रेस पार्टी खत्म हुई, यानी कांग्रेस पार्टी के वोट ही क्षेत्रीय दलों को गए हैं। और अब ये दल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पीछे हो जाए, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी किसी बार्गेन करने की हालत में नहीं। भले ही ये बात कहे कि 2003 में हम हार गए थे, क्योंकि ये जो चुनाव है 5 राज्यों की, ये जाहिर सी बात है लोकसभा चुनावों के पहले ही होते। तो कहा है कि हम उसमें भी हार गए थे 2003 में, लेकिन 2004 में हमने सरकार बनाई थी। 2004 में लेकिन किस तरह से सरकार बनी थी? कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें थी? कांग्रेस पार्टी क्यों भूलती है? और तब और अब में, तब कोई इतना मजबूत नहीं रहा, अब नरेंद्र मोदी है, उनकी सरकार है, और पहला ऐसा प्रधानमंत्री है इस देश का कि 10 साल सरकार में रहने के बाद भी जिसके खिलाफ नाराजगी नहीं है लोगों की। कोई, नेहरू जी भी ऐसे नहीं थे, नेहरू जी के साथ भी ऐसा नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ है कि 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद किसी के मन में नरेंद्र मोदी के लिए नाराजगी नहीं है। ये बड़ी बात है। और जब देश का चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी के नाम का वोट पड़ता है। बीजेपी टारगेट लेके चल रही है, अमित शाह कहते हैं 50% वोट हमें हासिल करना है। ये लोग क्या खा के लड़ाई लड़ेंगे? ये 7 भी आ गया। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए चुनाव का जो वोटिंग परसेंटेज है, जो जितने प्रतिशत वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं या समाजवादी पार्टी, अगर ये जुड़ भी जाएंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा? छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, सब जुड़ भी जाएंगे, कितना फर्क पड़ जाएगा? तो इसीलिए अब ये समझ लीजिए कि 2023 के चुनावी नतीजों ने इंडिया अलायंस का 2024 में भविष्य तय कर दिया। और इसमें ये तय है कि अब ये साथ में बैठ जाएं तो ही बड़ी बात है, क्योंकि अब कोई किसी की बात नहीं मानने वाला। कांग्रेस ने जो चालाकी दिखाई थी वो काम नहीं आई। अगर वो पहले सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय कर लेती तो शायद फायदे में रहती, लेकिन मैं शुरू से कह रही थी कि जब तक विधानसभा 2023 के विधानसभा चुनावों के नतीजे नहीं आएंगे कांग्रेस सीटें तय नहीं कर पाएगी। कहते हैं ना हमारे यहाँ, शाणा कौआ गू खाए, वही वाला हाल हुआ है कांग्रेस पार्टी का। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।